पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्जाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, शादी की क्या जरूरत है। अरकान का इल्जाम पर सख्त नोटिस लेने का मुतालिबा। कल साबिक चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। इससे पहले साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। कहा था कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साद रफीक इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी के बेचैनी से मुंतजिर। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ मिफ्ता इस्माइल की गर्विदा। मुल्क की मईशत की बागडोर कौन बेहतर संभालेगा, मिफ्ता बामुकाबला डार। मुस्लिम लीग नून की क़यादत दो धड़ों में बट गई। टीम मिफ्ता और टीम डार आमने सामने। ताज़ा बयान में ख्वाजा साद रफीक ने इसहाक डार की तारीफों के पुल बांध दिए। इसहाक डार को दूरअंदेश, मईशत का माहिर, दयानतदार और काबिल करार दे दिया। यहाँ तक कहा कि उनके बगैर नून लीग की टीम नामुकम्मल है। डार साहब की रहनुमाई पेचीदा हुकूमती अमूर के हल के लिए तरियाक और साबित होगी। इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मिफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म की टीम के मेहनती तरीन अरकान में से एक हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मईशत से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के इल्म का पाकिस्तानी सियासत में और किसी से कोई मवाजना नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक और अमीन हीरों का बिजनेस कर रहे थे, तोशा खाने की खरीदो फरोख्त में लगे थे। 1 पॉइंट एजेंडा था किस तरह बनी गाला को मनी गाला बनाया जाए। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका। रोज ये बातें सामने आएंगी। आवाम को बताना कुछ नहीं, जवाब देना है। बनी गाला मनी गाला कैसे बना, असासों में इजाफा कैसे हुआ। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब पर सिगरेट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। कहा मरियम औरंगजेब के शौहर सिगरेट इंडस्ट्री के नुमाइंदा हैं। विफाकी वजीर के कहने पर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की टैक्स छूट मिली। 3 महीनों के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ 16 स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत पैदल पे ऐसी हरकत कर रही है कि जमहूरियत खत्म ही हो जाए। शीरी मजारी कहती हैं कि ग्रैंड डायलॉग तो वो करें जो आवाम का मैंडेट लेकर आए। पार्लियामान में कोई ऑपोजिशन नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इमरान इस्माइल ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात की वजह से उनकी नेकनामी और शोहरत को नुकसान पहुंची। इमरान इस्माइल 14 रोज़ में मुआफ़ी मांगे, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान सब बताना चाहते हैं, ये भी बताएं कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए या NRO। आप बताएं कि 2014 के धरने क्यों दिए थे और किसने दिलवाए थे। क्या इमरान खान हिरासा करना है उससे कह रहे हैं कि उन्हें जलाओ घेराव, इस्लामाबाद बंद करने और डी चौक पर बैठने से रोका गया। वज़ीर दाखिला का इमरान खान से सवाल। राना सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान की धमकियों से कोई खौफजदा नहीं होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। फरा गोगियां और गोगे जो लूट मार कर रहे थे उस पर सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है। इनके खिलाफ इल्जामात 2 + 2 4 की तरह वाज़ेह हैं। कुछ निकला तो मेरिट पर कार्रवाई होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फरा गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फरा गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरावाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक भी तहकीकात की जा रही है। गैर मामूली बारिशें बलूचिस्तान के कई अजला के लिए आफत बन गईं। रेलों में बहने, बोसीदा मकानात गिरने से कीमती जानें ज़ाया हो गईं।
मानसून बारिशों से अब तक कम से कम 39 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जोब के करीब पाक अफगान सरहदी इलाके काकड़ खुरासान में डैम टूट गया, वसी आबादी ज़ेरे आब, कई मकानात गिर गए। इलाके में इमदादी टीम्स पहुँच गईं। दुखी डैम में दरार पड़ने से पानी की मिकदार में डैम से निकलने लगा। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। चमन के इलाके खुशनोब में सैलाब में बह जाने वाली एक खातून और 3 मजदूरों की तलाश जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकामी इंतजामिया और PDMA ने आरजी कैंप बना दिया। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि सूबे में 274% ज़ायद बारिशें हुई। मानसून बारिशों से अब तक मुल्क में 77 अमवात हो चुकी। तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के एक नाले में 4 बच्चों को बचाने के लिए रेले में कूदने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू एहलकार कल से 45 साला महमूद की तलाश में मसरूफ थे। गांव मानदाला के रिहायशी ने नाले में बच्चों को फंसा देखकर छलांग लगाई। बच्चों को बचा लिया गया मगर महमूद रेला बहा ले गया। कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। शादमान टाउन में नाला ओवरफ्लो होने से सड़कें तालाब बन गईं। यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश का पानी जमा। आज शाम में कराची में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम सिंध में है और उसका फैलाव मशरकी बलूचिस्तान में जा रहा है। कल तक हल्की से मोतदिल बारिश वक्फे से जारी रहेगी। मानसून सिस्टम सिंध में जुमे से कमजोर हो जाएगा। गुजरावाला, ननकाना, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बन गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला में बिजली के पोल से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। मरील और दीर में भी बादल जमकर बरसे। गिजर में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गाँव शेरकला में लैंडस्लाइडिंग से मुताद्दिद घर, 2 बिजली घर ज़ेरे आब आ गए थे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख लाहौर के होटल से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन सिंध ने सरकारी जमीन के झूठे कागजात बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन से पूछा कि किस कानून की बुनियाद पर गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी तो तफ्तीशी अफसर करता है जो यहाँ नहीं है। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की मजम्मत, कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं अगवा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हलीम आदिल पर कई मुकदमात दर्ज हैं, कोई एहतसाब से वालातर नहीं है। कानून अपना रास्ता लेगा, इल्ज़ामात झूठे होंगे तो अदालत से रिहा हो जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हलीम आदिल शेख ने जामशोरों की सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से हथियाई। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। एंटी करप्शन ने बर वक्त और कानून के मुताबिक कार्रवाई की। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान का कहना है कि गुज़िश्ता रात अटक से गिरफ्तार किए गए सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। इमरान रियाज ने इदारों के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया चैनल पर डाली। कोई भी ऐसा मवाद जो सिक्योरिटी के खिलाफ होगा उस पर पाबंदी है। इमरान रियाज कानून से बाला नहीं, उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आप तनकीद से आगे जाकर ज़ाती एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। इमरान रियाज के खिलाफ काबिल गिरफ्त मुकदमा दर्ज है। वफाकी वजीर साद रफीक के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार, कहा कि जिस इदारे को उठाएं वहाँ तबाही की दास्तान है। इमरान खान ने हमारे हर काम पर रिवर्स गियर लगाया। इस शख्स ने नैब के ड्रैकोनियन कवानीन का सहारा लिया। इत्तेहादी जमातों ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, पाकिस्तानियों को दौरे नहूसत से निकाला। क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ रही हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। इब्तदाई मुश्किल फैसलों से मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मरकज़ और सूबों में फसाद का जवाब देना है।
बाप बेटा मिलकर पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या अहद तोड़ा। अदालत ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब हुकूमत की मुदाखलत का नोटिस दे। हमजा शहबाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। स्पीकर परवेज इलाही का मुतालबा। PTI रहनुमाओं से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाब और वज़ीर आला के इलेक्शन पर गुफ्तगू। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी बार बार पार्टी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा। आम आदमी को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ को पसंद ना आया। गरीब आवाम के लिए बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल था। तहरीक इंसाफ ने इंतहाई काबिल मजम्मत कदम उठाया है। रहनुमा नून लीग अता ताड़र का बिजली सब्सिडी चैलेंज किए जाने पर रद्द अमल। कहा रिलीफ पैकेज बजट का हिस्सा है, असेंबली से मंजूर कराया गया है। इस पैकेज का इतलाक सिर्फ 20 हल्कों में नहीं पूरे पंजाब पर है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। इमरान खान ने समुंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार के एतराज़ में कहा गया है कि दरख्वास्त में अवामी मफाद और अवामी दिलचस्पी के किसी मामले की निशानदेही नहीं। फरीकैन को दरख्वास्त की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने दस्तयाब मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। ये भी तस्लीम किया कि मामला किसी दूसरे अदालती फोरम पर ज़ेर इल्तवा भी है। वज़ीर रेलवे साद रफीक का ईद उल अजहा पर रेलवे के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% कमी होगी। तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% कमी 10 था 12 जुलाई तक होगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 5 पैसे का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव 207 रुपये 99 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 209 रुपये 50 पैसे हो गया। ठेकेदारों से रिश्वत लेकर इजाफी फंड्स जारी करने का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद पेश ना हुए। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि ताहिर खुर्शीद को तलबी का नोटिस दोबारा जारी किया जाएगा। ताहिर खुर्शीद पर रिश्वत लेकर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी इल्ज़ाम है। बंद पावर हाउसेस ना चलाए जा सके। मुल्क भर में जारी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। बिजली का शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 6 से 12 घंटे बिजली की अदम दस्तियाबी से कारोबार और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस दर्जियों को भी ईद के कपड़े सीने में परेशानी का सामना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30 जून से गैस की फराहमी मुअत्तल है। 100 से ज़ायद मिल्स बंद हो चुकी हैं। गैस बहाल ना हुई तो पंजाब की तमाम टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगी। एप्टमा के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा। कहा इंडस्ट्री बंद करने से $1 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। हज़ारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। मईशत नहीं चल सकेगी। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस शरह तकरीबन 5% रिकॉर्ड। एबटाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 17.5% तक जा पहुंची। कराची में 10.5%, मुजफ्फराबाद 6.45%, पेशावर लाहौर 3.5%, इस्लामाबाद गिलगित 2.5% और बहावलपुर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के मजीद 805 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 17,150 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद एक मरीज का इंतकाल हो गया। प्रमोशन के झगड़े पर कराची में सरकारी महकमे के 2 मुलाजमीन ने 35 खवातीन अफसरान के नाम फौहश वेबसाइट पर डाल दिए। खवातीन अफसर टेलीफोन पर हिरासानी से तंग आ गईं। शिकायत पर FI ने असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और जूनियर क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज का जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। और पाक फ़ज़ाइया के मायानाज़ पायलट MM आलम का 87वां यौम पैदाइश। मोहम्मद महमूद आलम उर्फ MM आलम ने 65 की जंग में तन तनहा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी।